नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। आज हम बात करेंगे शाही हरम की और किस तरह वहाँ की महिलाएं रहा करती थीं और उनके नियम क्या-क्या थे। हरम शाही महिलाओं के रहने का एक अलग स्थान हुआ करता था। प्राचीन काल से ही इसका जिक्र हमें समकालीन स्रोतों में मिलता है। हरम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छुपा हुआ स्थान। समय के साथ साथ इसका प्रयोग महिला कक्ष के लिए होने लगा। परिसन भाषा में इस स्थान के लिए जानना हिंदी में महलसरा तथा संस्कृत में अंतःपुर शब्द का प्रयोग हुआ था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में इसके लिए इस भी स्थान इकबाल शब्द का प्रयोग किया है। हरम के अंदर न केवल शहंशाह की बेगम बल्कि शहंशाह की सभी महिला रिश्तेदार रहा करती थी। हरम के अंदर महिलाओं की संख्या बहुत हुआ करती थी क्योंकि हरम में शहंशाह की माँ हिजड़े आदि भी रहा करते थे। मुगल काल में तो 16 वर्ष तक के शहंशाह के लड़के भी हरम के अंदर ही रहने लगे थे। मुगल शाही हरम प्रथम मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक रहा, परंतु मुगल हरम का सही रूप अकबर से शुरू हुआ और जहांगीर के समय तक रहा। लेकिन शाही हरम औरंगजेब के साथ साथ अपनी पहचान खोता चला गया क्योंकि इसके बाद मुगल शासन का पतन हो चुका था। मुगल बादशाह कमज़ोर हो चुके थे। सही रूप से उनके साम्राज्य का आकार सिकुड़ गया था। हरम रंगरलियों का अड्डा बन गया था। मुगल काल में अनेक स्थानों पर हरम थे। मुगल शाही हरम आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में थे, जहाँ पर बादशाह उनके अधिकारी रहा करते थे। इसके अलावा अहमदाबाद, बहरानपुर, दौलताबाद, मंचू तथा श्रीनगर में भी हरम स्थापित किए गए। अबुल फजल लिखता है कि अकबर की हरम में 5,000 महिलाएं थीं, परंतु इससे पहले के दो बादशाहों के समय यह संख्या 300 और 400 से अधिक ज्ञात नहीं होती थी। अबुल फजल कहता है कि राजपूत शासक मानसिंह की हरम में भी 1500 महिलाएं थीं, लेकिन फ्रांसिस मार्जरेट के अनुसार राजनीतिक संधियों के लिए अस्थायी शादियों के जरिए अकबर की 300 पत्नियां थीं, परंतु ये संख्या सही नहीं थी। हालांकि वह इसमें एक बात जोड़ते हैं कि इनमें शायद सभी रखैलों की संख्या भी शामिल की होगी। जहांगीर के समय में हरम की महिला व अन्य की संख्या 3,000 बताते हैं, जिसमें बादशाह के परिवार की महिलाओं के अलावा हिजड़े व दासियों भी शामिल थी। शाहजहां की पत्नी की संख्या वैदिक रूप से निर्धारित 400 से अधिक नहीं थी। हरम में फिर भी उपपत्नियों और रखैलों की संख्या काफ़ी बड़ी थी, लेकिन पहले की तरह सैकड़ों में नहीं थी। औरंगजेब के समय भी हरम में संख्या कम ही थी। शाही मुगल हरम के लिए भी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें अनेक कर्मचारी शामिल थे। हरम की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था क्योंकि बादशाह हरम में सोने के लिए जाता था। शहंशाह खाना भी वहीं खाता था, जिसके कारण जहर देने की बहुत संभावनाएं रहती थी। खाना पहले चेक किया जाता था। सभी कार्य एक विभाग की तरह होते थे। सभी की तनख्वाह निश्चित होती थी जो हरम द्वारा नियुक्त की जाती थी। इसमें सबसे मुख्य दरोगा होता था जो 128 से 110 रुपये महीना, जबकि साधारण नौकर को 2 से 51 रुपये महीना मिलता था। हरम के खर्चे का हिसाब खजांची रखता था। अबुल फजल अकबर के शासनकाल में हरम की सुरक्षा का जो चित्रण करता है, उससे जो तस्वीर उभरती है वह इतनी सख्त दिखती है कि इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हरम में अधिक महिलाएं हुआ करती थीं, लेकिन अकबर ने प्रत्येक को एक अलग महल दे रखा था। ये महल कई कक्षों में बटे थे और प्रत्येक कक्ष एक पवित्र महिला की देखरेख में था। इससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि सब कुछ सही क्रम में है। हरम के अंदर सबसे विश्वसनीय महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती थी। बाहर किन्नरों की टुकड़ी तैनात रहती थी। सबसे बाहरी घेरे में विश्वास पात्र राजपूतों का समूह पहरेदारी करता था, जबकि उनके आगे प्रवेश द्वार के द्वारपाल होते थे। हरम की दीवारों के चारों ओर अमीर और अहदी एकल सिपाही अन्य सैन्य टुकड़ी तैनात रहा करती थी। इन सब के अलावा अकबर खुद भी हरम पर निगरानी रखते थे। दरोगा की ये जिम्मेदारी होती थी कि वह हरम के अंदर सही व्यवस्था व न्याय रखे। औरंगजेब के समय
महलदार का पद बहुत प्रभावशाली हुआ करता था। हरम के अंदर रहने वाले हर सदस्य को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। महिलाओं को बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अगर वे बाहर जाती थीं तब भी पर्दा करना ज़रूरी था। हरम के अंदर उनको अनेक आराम देने व सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उनके जीवन में आमोद प्रमोद की कमी नहीं थी। हरम की महिलाएं शराब पीती थीं। इनका खाना शाही रसोई से आता था। गर्मियों में ठंडे पानी का विशेष प्रबंध होता था। अनेक प्रकार के फल उपलब्ध हुआ करते थे। शाही कारखानों में इनके लिए सुंदर परिधान, जेवरात, अन्य प्रयोग की वस्तुएं तथा अनेक प्रकार की साजो सामान वस्तुएं तैयार की जाती थी। हरम में रहने वाली महिलाएं अधिकतर समय सजने संवरने में बिताती थीं। हरम में महिलाओं के मनोरंजन के लिए भी अनेक प्रबंध किए जाते थे। हरम की महिलाएं अनेक प्रकार के खेल खेला करती थीं। हरम के अंदर गुलिस्तान और बोस्तान जैसी किताबें पढ़ी जाती थीं। शाही महिलाएं बाग लगाने, स्थापत्य कला तथा व्यापारिक गतिविधियों में भी भाग लिया करती थी। मुगल महिलाओं का सारा जीवन शहंशाह के प्रभाव में ही कटता था। सभी महिलाओं के आपसी संबंध मित्र भाव के होते थे। ऐसा नहीं है कि वे आपस में घृणा नहीं करती थी, लेकिन महसूस नहीं होने देती थी। सभी अच्छा करने की कोशिश करती थी। सभी अपनी बुरी आदतें आपस में बैर भावना, झगड़ालू प्रवृत्ति बादशाह के सामने प्रकट नहीं होने देती थी। मुगल काल के दौरान हरम की पहली महिला बादशाह की माँ ही होती थी। केवल नूरजहाँ और मुमताज़ जैसी कुछ महिलाओं को छोड़कर सभी मुगल बादशाहों ने माँ के लिए बड़ा सम्मान प्रकट किया। बाबरनामा और हुमायूंनामा में इसके अनेक उदाहरण हैं। जब कई अवसरों पर बादशाह की माँ उपस्थित होती थी तो उस दिन को त्योहार की तरह मनाया जाता था। अब्दुल फजल ने अकबर के बारे में इस अवसर का वर्णन किया है। वह लिखता है कि जब अकबर की माँ लाहौर से आगरा पालकी में आ रही थी तो अकबर भी उनके साथ था। एक स्थान पर अकबर ने पालकी अपने कंधों पर उठा ली थी। वह महिलाओं का सम्मान करता था। महाम अंगा के लिए अकबर के दिल में पूरा सम्मान था।